हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 सितंबर 2025 वार बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, मदर डेयरी ने टेट्रा पैक मिल्क के दाम 2 रुपये घटा दिए और अब यह 75 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा पनीर और बटर की कीमतों में भी कमी की गई है। मदर डेयरी के दूध की नई कीमतें आप इस टेबल में देख सकते हैं। टोन्ड टेट्रा पैक दूध 1 लीटर अब 75 रुपये में मिलेगा, तो वहीं डबल टोन्ड और पाउच 450 ml की कीमत 32 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की कीमतों में भी 2 रुपये की कमी की गई है। तो वहीं पनीर 200 ग्राम अब 92 रुपये, तो वहीं 400 ग्राम का पैकेट 174 रुपये में मिलेगा। तो वहीं मलाई पनीर 200 ग्राम की कीमत 97 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, मदर डेयरी के चीज, घी और आइसक्रीम की नई कीमतें आप इन टेबल्स में देख सकते हैं। मदर डेयरी ने यह फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया है। अलग अलग प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कटौती की गई है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है। तत्काल टिकट बुकिंग के बाद अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी और एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी बुकिंग पर लगाम लगेगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग करने का पुराना शेड्यूल वही रहेगा। साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए कल यानी 16 सितंबर को अमेरिकी दल भारत पहुंचा। अमेरिकी टीम के साथ मीटिंग के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील को जल्द से जल्द फाइनल करने की अपनी कोशिशें तेज करने का फैसला किया है। बयान के मुताबिक मीटिंग में ट्रेड एग्रीमेंट के कई पहलुओं पर पॉजिटिव चर्चा हुई है। दोनों देशों का लक्ष्य एक ऐसा समझौता करना है जो दोनों के लिए फायदेमंद हो और बाइलेटरल ट्रेड को और मजबूत करे। यह कदम दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप को गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। कंपनी हर मैच पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह कॉन्ट्रैक्ट अगले 3 साल यानी 2028 तक के लिए हुआ है और इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार सुबह 5 बजे बादल फट गया। इससे तमसा, कार्लीघाट, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जल स्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के कई इलाकों के घरों, दुकानों और मंदिरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया और कई सड़कें भी पानी में बह गई। विकास नगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज होने से मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। तो वहीं मालदेवता में सोंग नदी में 5 लोग बह गए, जिनमें से 4 के शव मिल गए हैं जबकि 1 लापता है। तो वहीं तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहाँ मौजूद दुकानें बह गई, 2 लोग लापता हैं। सहस्त्रधारा में 5 लोगों को बचाया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। असम सिविल सेवा यानी एसीएस की अधिकारी नुपुर बोरा को आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। स्पेशल विजिलेंस टीम ने नुपुर के गुवाहाटी वाले घर पर छापा मारा, जहां से 92 लाख नगद और लगभग 2 करोड़ के जेवर बरामद किए हैं। नुपुर पर आरोप है कि उन्होंने बारपेटा रेवेन्यू सर्किल में रहते हुए पैसे के बदले हिंदुओं की जमीन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम की थी। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि विवादित जमीन मामलों में नाम जुड़ने की शिकायतों के बाद पिछले 6 महीनों से उन पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्मांतरण से जुड़े कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भले ही इन कानूनों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कहा जाता है,
लेकिन ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं और इंटर रिलीजन मैरिज व धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निकाय चुनाव में 3 साल की देरी होने पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराएं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में 2022 से जिला परिषद, पंचायत समितियां और नगर पालिकाओं के चुनाव ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से नहीं हुए हैं। इससे पहले भी 6 मई को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 4 हफ्तों के भीतर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर मसला है और अब किसी भी हालत में चुनाव टाले नहीं जा सकते। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को इसका आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे टीचर अनुभवी है, सरकार उन्हें प्रशिक्षण देती है, उनकी योग्यता को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो टीचर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लाखों टीचर्स की चिंता बढ़ा दी है, वो परेशान है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में करीब 2 लाख टीचर्स हैं जो कि टीईटी पास नहीं हैं। ये देश के किसी राज्य में सबसे अधिक संख्या है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1 नवंबर से 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 25 नवंबर को मुख्यमंत्री इसका ऐप लॉन्च करेंगे। इस दौरान जिलों में भी कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि एक फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो एक ही फ़ोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। इसके लिए उन्हें CSR सेंटर तक दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार की इस योजना पर 4062 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। जो महिलाएं 15 सालों से हरियाणा में रह रही है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, इसकी पूरी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में नए क्रिमिनल कानून लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। अमित शाह 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में नए लागू क्रिमिनल कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 4 से 5 दिनों तक चले ताकि एडवोकेट, छात्र, पेरेंट्स और आम नागरिक इसमें शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शादी धार्मिक कार्य नहीं है, इसलिए विवाह के लिए मंदिर में दान दिए गए धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मंदिरों के फंड से मैरिज हॉल नहीं बनाए जा सकते, ये कोई सरकारी फंड नहीं है। चलिए अगली खबर देखते हैं। तेजस्वी यादव ने कल यानी 16 सितंबर को बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। पहले दिन यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई, जो देर शाम नालंदा से इस्लामपुर और फिर हिल्सा पहुंची। वहीं आज यानी बुधवार को तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की शुरुआत बेगूसराय से करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर सीएम नीतीश को हाईजैक करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 गुजराती मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लैंड पूलिंग योजना के विरोध में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसान सिंहस्थ में स्थायी सिटी बसाने के लिए लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे हैं। साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो गांव से दूध और सब्जी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर और उज्जैन के करीब 1 लाख बीघा जमीन की लैंड पूलिंग कर रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के झज्जर में 2 दिन पहले इटालियन पिस्टल और 6 कारतूस के साथ गिरफ्तार हुए युवक को लेकर पुलिस ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने बताया कि आरोपी युवक सागर हत्याकांड में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार का शागिर्द था। युवक से जो इटालियन पिस्टल मिली है वह उसे सुशील कुमार ने उपलब्ध करवाई थी। हालांकि उसे यह नहीं बताया गया था कि इस पिस्टल का उसे क्या करना है। सुशील ने उसे आगे के लिए कोई निर्देश नहीं दिए थे। आरोपी की पहचान विशाल सहरावत उर्फ चोटीवाला के रूप में हुई है। वह झज्जर के ब्रोहड़ गांव का रहने वाला है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राम मंदिर में 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। करीब 500 से अधिक पिलर डालकर 14 फीट चौड़ी दीवार बनाई जाएगी।
यह बाउंड्री वॉल केवल संरचना नहीं बल्कि सुरक्षा कवच भी होगी। इस बाउंड्री वॉल में सीसीटीवी कैमरे, 24 से अधिक वॉच टावर और आधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे। किसी संदिग्ध गतिविधि का अलार्म सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही गश्ती दल के लिए 20 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। अनुमान है कि इस सुरक्षा दीवार को पूरा करने में करीब 1 साल का समय लगेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के आपदा पैकेज पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अपने मंत्रियों को हिमाचल भेज रही है। मंत्रियों को भेजकर बिजली, पानी और सड़क का समाधान नहीं होगा। आपदा प्रभावितों की मदद मंत्रियों को भेजकर नहीं होगी। इसके समाधान के लिए हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाएं, तभी आपदा प्रभावितों का पुनर्वास हो पाएगा। उन्होंने कहा कि महज अखबारों में बयान देकर आपदा प्रभावितों का दर्द नहीं बटेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के काम नहीं करने को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने इसे निगरानी की कमी बताया और कहा कि कैमरों की फीड देखने के लिए ऐसा कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां इंसानी दखल न हो। अगर कोई कैमरा बंद हो जाए तो तुरंत अलर्ट मिले। कोर्ट ने इस मामले में 26 सितंबर को आदेश देने की बात कही है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस काम के लिए किसी आईआईटी को शामिल किया जा सकता है जो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिससे सभी सीसीटीवी फीड एक जगह पर एआई के जरिए खुद ब खुद मॉनिटर हो। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कैमरा बंद होता है तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित लीगल सर्विस अथॉरिटी या निगरानी एजेंसी को मिलनी चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो।